100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ सेकंड बाद। महोदया, सदन के सामने यह विनियोग विधेयक जो लाया गया है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारत की संचित निधि में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उसको देश की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि पूर्व मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कामों के लिए और जिन जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उनकी यहाँ सूची दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से यह बजट आया है तब से देश के सारे किसान और उनके साथ ही साथ हमारे देश खेत मजदूर कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार और सत्तारूढ़ दल के अनेक मित्र बार बार यह बात करते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह कहा गया कि आराम हराम है, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, कभी और आज तीसरा नारा हरित क्रांति का लगाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात मंत्री महोदय ने कही है या अन्य मित्रों के द्वारा कही गई है, वे लोग वही हैं जो कभी खेती नहीं करते हैं। उनको खेती के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पैरा महोदया, भारत में कृषि का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों पर आधारित है। वह यह मुख्य रूप से कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या है। प्रति वर्ष हम बाहर के देशों से करोड़ों रुपए का अनाज मंगवाते रहे हैं और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों की खाद मंगवाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले 20 वर्षों से हमारे सामने बार बार यह कहा गया है कि भारतवर्ष बहुत जल्दी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमने अनाज के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है और आम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं उत्पादन। लेकिन आज अनाज का उत्पादन करने के लिए हम करोड़ों रुपयों की खाद विदेशों से आयात करते हैं। पहले हम अनाज का आयात करते थे, अब खाद का आयात करते हैं। इसीलिए यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं ठीक नहीं है। पैरा, जहाँ तक जनसंख्या की बात है उसके मामले में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में सब
जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं है